तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करते हैं, मुगल को नेक्स्ट बात को बताते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो इससे पहले हम लोग औरंगजेब को देख रहे थे और कल जो है माइक जो है वह क्या हो गई थी, डिस्चार्ज हो गई थी। तो जो औरंगजेब के बारे में बचा हुआ बात है उस बात को बता देंगे और आज जो है क्या हो जाएगा, आपका मुगल समाप्त हो जाएगा। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और लंद फंद की बातों में नहीं रहनी है, ध्यान से समझते चलना है। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। तो बात को नहीं बनाते हुए चलिए हम बात को पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो औरंगजेब के बारे में बात बता रहे थे कि औरंगजेब कौन था। तो औरंगजेब को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं। जिंदा पीर क्यों बोलते हैं कि यह जो है ना इतिहास में ऐसा शासक हुआ ना, इसको क्रूर शासक बोल सकते हैं, ठीक है, निर्दयी शासक। यह किया था ना जी कि संभाजी को बोला जाए तो इसका चमड़ी उतार करके और उसके बाद में भूसा भर दिया था और लटका दिया था। कहां पर, तो यह लटका दिया था सड़क किनारे। उसके बाद में देखो अपना बेटा जो है ना अकबर द्वितीय को क्या करता है, आंख में भोंक करके मार देता है। समझ में आ रही है बात, छड़ भोंक देता है। उसके बाद और अगला देख लो, अकबर को देखिए, अकबर द्वितीय को क्या कर दिया, मार दिया। उसके बाद में तेग बहादुर को क्या करता है, तेग बहादुर को यह जो है ना लेकर के सिर कटवा देता है। तो यह इतना ज्यादा खचरा शासक था, इसीलिए इसको हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। और यह सवाल जो है ना ग्रुप डी में आई हुई है कि जिंदा पीर के तहत किसे जाना जाता है। तो जिंदा पीर जो है ना इसी को कहा जाता है। इसका जन्म हम देख लिए थे कि जन्म जो है 1618 में हुआ था। पत्नी का नाम जो है क्या था, दिल रासो बेगम था, ठीक है, दिल रासो बेगम। इसी को रजिया बीबी कहा जाता है। और इसका मकबरा कहां पर है, तो औरंगाबाद में, जिसको हम लोग बीबी का मकबरा बोलते हैं, ठीक है। बीबी का मकबरा कहां है, ये सवाल आई हुई है जी, ठीक है, कि बीबी का मकबरा कहां है। तो बीबी का मकबरा जो है ना वह औरंगाबाद में है, ठीक है। इसका बीबी का मकबरा कहां है, तो औरंगाबाद है, ठीक है, औरंगाबाद। समझ में आ रही है बात। तो यह सब बात को बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद में हम फिर क्या बताए थे कि यह जो है ना मुगल के मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया और उसके बाद में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया हुआ केशव नारायण मंदिर को क्या कर दिया, तोड़वा दिया। तो जब तोड़वा दिया ना तो क्या हो गई, जाट विद्रोह हो गई। और विद्रोह जो है ना वह कहां से होता है, गोकुला के द्वारा होता है। और गोकुला के द्वारा क्या होता है, जाट विद्रोह हो जाते हो, जाट विद्रोह होता है। तो गोकुला का जब विद्रोह हुआ ना तो यह लेकर के क्या करता है, दबा देता है, ठीक है। उस विद्रोह को ही क्या कर देता है, दबा देता है। उसके बाद में जो है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वह क्या होता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो अलग है जी। जो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक जो है ना क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था ना, वह अलग है, ठीक है। आवाज ठीक ठाक आ रही है, सुनो। उसके बाद में क्या था, राजा राम मोहन राय जो है ना यह क्या करता है, जनरली राजा राम केवल ही लिखता है। यह जो है ना क्या करता है, तो यह गोकुला पर आक्रमण करता है, गोकुला से था और उसके बाद में इस पर आक्रमण करता है। लेकिन इस युद्ध को औरंगजेब दबा देता है। उसके बाद में फिर अगला क्या था, तो यह जो है ना जब केशव नारायण मंदिर को तुड़वा देता है तो करता क्या है ना, सिकंदरा में आपका क्या है, सिकंदरा में आपका है आगरा, आगरा में क्या है, इसका मकबरा है केकर, अकबर का, ठीक है। उस अकबर का मकबरा में क्या कर देता है, अकबर के मकबरा में ये सब भाला खोप देता है। ऐसा तो कांड किया। उसके बाद में औरंगजेब करता क्या है ना, औरंगजेब जो है ना वह आपका औरंगजेब क्या करता है, तो औरंगजेब जो है ना वह जीतने जाता है किसको, तो वह जो है आपका भेजता है औरंगजेब जो है वह क्या करता है, तो औरंगजेब जो है जीतने जाता है कहां पर, बीजापुर को जीतता है, गोलकुंडा को जीतता है, स्वयं जाकर के जीत जाता है। जय सिंह को पहले भेजता है, दिलेर खान को भेजता है, यह सब जो है हार जाता है बीजापुर में, स्वयं जाता है और जीत जाता है। गोलकुंडा में स्वयं जाता है और जीत जाता है, ठीक है। गोलकुंडा जीतने के लिए जो है ना मुअज्जम को भेजा था, ठीक है, जिसको बहादुर शाह के तहत हम लोग जानते हैं। और यह बेचारा हार जाता है और स्वयं जाता है, उसके बाद में क्या कर जाता है, जीत जाता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो यह सब बात बता दिए थे। उसके बाद में फिर हम क्या बताए थे, 1765 की बात बता रहे थे शायद से। तो 1765 में क्या होता है, तो सुनो, 1765 में जो है ना संभाजी को क्या कर देता है, संभाजी बोल रहे हैं, हाँ, संभाजी क्या करता है, तो संभाजी जो है ना, वेरी सॉरी, संभाजी जो है, हाँ, संभाजी जो है ना शिवाजी के दरबार में रहता था। जनरली शिवाजी के काल में थे। तो शिवाजी पर आक्रमण करता है कौन, तो शिवाजी पर आक्रमण करता है जय सिंह। और जय सिंह पर जब जय सिंह आक्रमण करता है शिवाजी पर, तो यह होता क्या है ना, शिवाजी को हरा देता है, ठीक है। और जब शिवाजी को हरा देता है ना तो शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और पुरंदर की संधि द्वारा जो है वह समाप्त हो जाती है, ठीक है। यह बंदी बनवा देता है, जयपुरी महल में रखवा देता है। तो यह सब बात को बता देते हैं, ठीक है। 1765 में केवल लिखे पुरंदर की संधि, ठीक है। पुरंदर की क्या होता है, तो पुरंदर की संधि होता है। पुरंदर की संधि किसके बीच होता है, तो जय सिंह जो है ना आक्रमण करता है किसके ऊपर, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। जय सिंह क्या करता है, तो जय सिंह आक्रमण करता है किसके ऊपर, जय सिंह आक्रमण किया शिवाजी के ऊपर, आक्रमण किया शिवाजी के ऊपर। समझ में आ रही है बात। मराठा में यह बताना है जी, शिवाजी के ऊपर, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में खूब बताना है। तो एक बात याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि कब होती है, तो पुरंदर की संधि जो है ना वह 1765 में होता है। यह बात बता दिए। उसके बाद में अगला लिख लीजिए कि 1765 पुरंदर की संधि। और होता क्या है ना कि शिवाजी को जो है ना जयपुरी महल में रखवा दिया जाता है, ठीक है, बंदी बना लिया गया इनको, ठीक है।
बंदी बनाया गया, और बंदी बनाया गया और कहाँ पर रखा गया, तो बंदी बना करके जयपुरी महल में रखा गया। ठीक है, बात को ध्यान से समझते चलिए। जयपुरी महल में क्या कर दिया गया, तो जयपुरी महल में जो है ना वह रखवा दिया गया। ठीक है, जो पीछे अभी बोले हैं ना उस सब बात को बता दिए है। ठीक है, उसके बाद में अगला नोट में और बात लिख लीजिएगा कि औरंगजेब करता क्या है ना जी, झरोखा दर्शन, तुलादान, यह सब करता क्या है, यह बंद कर देता है। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि अकबर जो है ना यह स्टार्ट किया था झरोखा दर्शन, और गरीबों के बीच आता था और मामला जान करके, ठीक है, उसकी समस्या को जान करके करता क्या था ना, गरीबों में दान देता था। तो यह झरोखा दर्शन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया झरोखा दर्शन को। उसके बाद में तुलादान को क्या कर देता है, तुलादान में क्या था, अकबर जो है ना तराजू में बैठ जाता था और सोना से अपने आप को तोलता था, और वह सोना जो है ना गरीबों में दान कर देता था, वही तुलादान था। और यह क्या हो गया, इसके समय कंप्लीटली समाप्त हो गई। मयूर सिक्का जो है ना, मयूर सिंहासन जो है वह क्या था, तो मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा शाहजहां लगवाया था, अब बेचारा यह बैठ गया है ना, समझ रहे हो, यह कोहिनूर हीरा लगाया हुआ है शाहजहां के समय ही जी, समझ रहे हो, और उस पर क्या हो जाता है, यह बैठ जाता है। उसके बाद में राम सीता का सिक्का चलाया गया था, यह सब सिक्का जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, राम सीता की जो सिक्का है ना, राम सीता की सिक्का जो चलाया था कौन, अकबर चलाया था, और इसको क्या कर देता है, औरंगजेब जो है ना हटा देता है। उसके बाद में झरोखा दर्शन, तुलादान दर्शन, राम सीता का सिक्का को क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इसकी मृत्यु जो है ना कब हो जाती है, तो इसकी मृत्यु जो है ना 1706 में हो जाती है। तो इतनी से तो बात बच गया था औरंगजेब के बारे में, थोड़ा सा तो बात बचिए गया था। ठीक है, उसके बाद में जो है ना हम बताते उत्तर मुगल काल को। ठीक है, तो यहाँ तक बात बताते कल वाला क्लास में, लेकिन माइक ही डिस्चार्ज हो गई, तो चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए माइक को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चित्रकला पर भी रोक लगा दिया था। ठीक है, चित्रकला पर क्या कर दिया था, चित्रकला पर भी यह रोक लगा दिया था। तो औरंगजेब के बारे में बता दिए। अब जो है ना उत्तर मुगल काल लिखिए 1707 से लेकर के 1857 तक, और सवाल यहीं से ज्यादा आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, यह जो है ना औरंगजेब और क्या करता है, औरंगजेब जो है ना जजिया कर को लगा देता है। ठीक है, अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1764 में। ठीक है, 1764 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 1600 क्या मैं बोल दे रहा हूँ बाल बाल जी, 1564 में जो है ना क्या किया था, यह जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1563 में तो तीर्थ कर समाप्त किया था, 15, 16, 17 करने लग रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रही। इसीलिए तो हम पीछे से जो है ना बताते आ रहे हैं लाइन बाय लाइन कैसे जो है इतिहास चलती है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, उत्तर मुगल काल। ठीक है, हाली बोलने के चलते जो है ना जल्दी जल्दी बोलने के कारण हो जाती है। ठीक है, चलिए उत्तर मुगल काल, हेडिंग लगा लीजिए उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल जो है ना कहां से कहां तक है, तो यह जो है ना आपका 1707 से लेकर के 1857 तक है, और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 1707 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, 1707 से 1857 तक, समझ में आई बात। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले बाबर आया। ठीक है, बाबर आया, उसके बाद में बाबर के बाद हुमायूं आया एक और बेटा। ठीक है, हुमायूं आया, और हुमायूं के बाद कौन आया, तो अकबर आया। ठीक है, अकबर के बाद कौन आया, तो अकबर के बाद जो है ना आपका जहांगीर आ जाता है। ठीक है, जहांगीर आ जाता है, और जहांगीर के बाद कौन आता है, तो जहांगीर के बाद जो है ना वह आपका शाहजहां आ जाता है, और शाहजहां के बाद जो है ना कौन आ जाता है, तो औरंगजेब आ जाता है। ठीक है, यहां तक तो कहानी जो है ना हम क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए। ठीक है, औरंगजेब तक कहानी जो है ना समाप्त हो गया। एक का बेटा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब चला। अब जो है ना उत्तर मुगल काल में पहला जो है ना औरंगजेब जो है ना 1706 में मर जाता है, बाबर जो है ना 1530 में मर जाता है, हुमायूं 1556 में मर जाता है, अकबर 1605 में मर जाता है। समझ में आ रही है बात। जहांगीर जो है ना 1727 में मर जाता है। ठीक है, 1727 में मर जाता है। उसके बाद में जो है 1627 वेरी सॉरी 1627 में क्या हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद में यहू मर जाता है 1631 में। औरंगजेब जो है ना 1706 में मर गया। इस तरह से कहानी जो है हम बात को बता दी। अब 1706 के बाद 1707 से लेकर के 1857 तक की बात को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो है ना आपका क्या है, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह उत्तर मुगल काल में पहला शासक बनता है औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुअज्जम बोलते हैं। बहादुर शाह, इसको प्रथम बोलिए, ऐसे कोई प्रथम लिखता है जी। ठीक है, तो लिख दो बहादुर शाह प्रथम, इसको मुअज्जम बोला जाता है। ठीक है, एक सवाल सीधे पूछ देगा कि मुअज्जम के तहत किसे जानते हैं, तो बहादुर शाह को हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है, शाह ए बेखबर। ठीक है, शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर क्यों कहा जाता है, तो शाह ए बेखबर इसलिए कहा जाता है ना कि इसको बेचारा खुदे पता
नहीं था कि हमारा क्षेत्र विस्तार जो है ना कहाँ तक है, समझ रहे हो। ऐसा राजा बना कि पता ही नहीं है कि हमारा जो है ना शासन कहाँ तक है, हम कहाँ के राजा हैं, समझ रहे हो। अब नरेंद्र मोदी जो है उनको पता नहीं है कि हम कहाँ के प्रधानमंत्री है, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा ना जी। और यह बात जो है ना आपका देख लीजिए, मुगल में शाह ए बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह को, इसको पता ही नहीं है ना कि हम कहाँ के राजा, इसीलिए इसको शाह ए बेखबर कहा जाता है। क्षेत्र विस्तार पता नहीं, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्र विस्तार जो है ना, क्षेत्र विस्तार की पता नहीं, ठीक है, क्षेत्र विस्तार की पता नहीं, समझ में आ रही है बात। क्षेत्र विस्तार के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि हम कहां तक शासन कर सकते हैं, ठीक है, कहां तक का राजा है, इसीलिए इसको शाह ए बेखबर कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, बहादुर शाह के बाद आपका अगला जहादार शाह, ठीक है, जहादार शाह, याद रखिएगा ये सब लाइन बाय लाइन जी। जहादार शाह, जहादार शाह को और क्या बोला जाता है, इसको लंपट मूर्ख बोला जाता है, ठीक है, जहादार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, ठीक है। इसको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है ना कि यह जो है ना कुछ चीज दान में दे देता था, भूमि दान में दे देता था गरीबों में, ठीक है। उसके बाद में पैसा था तो पैसा दान दे देता था, जो मन में आता था ना उसको क्या कर देता था, दान कर देता था, समझ में आ रही है बात। इसको राजा किसने बनाया, तो राजा बनाने वाला जो है ना, राजा बनाया कौन, तो सैयद बंधु करके दो भाई थे, ठीक है। सैयद बंधु जो है ना, सैयद बंधु दो भाई मिलकर के क्या करता है, दो भाई मिलकर के क्या करता है, राजा बनाता है, समझ में आ रही है बात। इसको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है कि यह जो है ना दान में दे देता था, भूमि को दान में दे देता था, दान मतलब ज्यादा देता था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, दान ज्यादा देता था, ठीक है, ज्यादा देता था, समझ में आ रही बात। अब जैसे मान के चलो कि पंडित जी आए आपके पास और दान मांग रहे हैं, तो 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ठीक है, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार यह जो है ना भूमि दान में दे देता है। अब मान के चलो ना कि पंडित जी दान में मांग रहे हैं कि आप अपना 4 बीघा जमीन लिख दीजिए, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। और इसके समय दान मांगता था तो यह दे भी देता था, इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, लंपट मूर्ख बोला जाता है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, तीसरा आपका फारूक सियर, ठीक है, फारूक सियर। फारूक सियर क्या बोला जाता है, तो फारूक सियर जो है ना, फारूक सियर जो है यह तीसरा है। फारूक सियर करता क्या है ना, जहादार शाह को मार देता है, इसको मिटा दे नीचे वाला, ठीक है। फारूक सियर क्या करता है, तो फारूक सियर जो है ना जहादार शाह को मार देता है और राजा बन जाता है, ठीक है, राजा बन जाता है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसको नृप निर्माता भी बोला जाता है जी, सैयद बंधु को नृप निर्माता बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह राजा बनाया इसको इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो। लंपट मूर्ख को राजा बना देता है फारूक सियर। फारूक सियर क्या करता है, राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए किसको मार दिया, जहादार शाह को मार दिया, ठीक है, जहादार शाह को मार दिया, ठीक है, जहादार शाह को क्या करता है, मार देता है। उसके बाद में और सुनो, इसीलिए इसको जो है ना क्या करते हैं, घृणित कायर बोलते हैं, ठीक है, घृणित बोलते हैं, घृणित राजा, या इसी को हम लोग बोलते हैं कायर राजा, समझ में आ रही है बात। घृणित बोलिए या कायर बोलिए, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह राजा बनने के लिए एक दूसरे राजा को क्या कर दिया, मार दिया, समझ में आ रही है। इसी के समय क्या होता है, हैमिल्टन इसके दरबार में आता है, ठीक है। हैमिल्टन कौन था जी, तो अंग्रेज डॉक्टर था। और क्यों आता है, इस बेचारा को चेचक की बीमारी हो गई थी, ठीक है। चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक जो है ना वह आपका वायरस के कारण होता है, समझ में आ रही है। चेचक, इसको क्या हुआ, चेचक की बीमारी हुई, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, दो को होता है ना, एगो चिकन पॉक्स होता है, एगो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, एगो छोटी माता होता है और एगो बड़ी माता होता है, ठीक है। चेचक, चेचक की क्या हो गई, चेचक की बीमारी हो गई, ठीक है, चेचक की बीमारी हो गई। केकड़ा बीमारी हो गई जी, तो फारूक सियर को बीमारी हो गई। और इलाज किसने किया, तो इलाज जो है ना, इलाज किया कौन, तो इलाज जो है करने वाला हैमिल्टन, ठीक है। हैमिल्टन क्या करता है, इलाज करता है। कौन था, तो अंग्रेज डॉक्टर थे, इंग्लिश मैन डॉक्टर। इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया जी, तो हॉकिंस को देता है कौन, तो 1608 में जहांगीर देता है। यह भी सवाल आई हुई है, ठीक है। यह कहाँ के था, तो इंग्लैंड के था, ठीक है, समझ में आई बात। हैमिल्टन उसके बाद जो है ना यह करता क्या है ना, 1717 में क्या कर देता है, व्यापारी छूट दे देता है। क्या करा, तो व्यापारी जो है ना, व्यापारी छूट दे दिया किसको, तो व्यापारी छूट दिया इंग्लैंड को, ठीक है। इंग्लैंड को क्या करता है, तो इंग्लैंड को जो है ना यह व्यापारी छूट दे देता है। देख रहे हो, यह बेचारा जो है ना व्यापार करने आया है और भारत पर शासन करेगा। ध्यान से समझते चलिएगा भारत में कैसे अंग्रेज का आगमन हो रहा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा कि भारत में आगमन जो है ना अंग्रेज का किस तरह से हो रहा है। पहले व्यापार करने आया है, ठीक है, और देख लेना भारत पर क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। उसके बाद में फारूक सियर घृणित राजा या कायर बोलते हैं। उसके बाद में चौथा लिख लो बहादुर। उसके बाद में मोहम्मद शाह, ठीक है,
मोहम्मद शाह, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रंगीला के तहत भी जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इसको रंगीला भी बोला जाता है। रंगीला क्यों बोला जाता है जी, ठीक है, इसका नाम है, कोई कोई का उपनाम दे दिया जाता है ना, बोलिए समझ में आ रही है बात, सरनेम दे दिया जाता है, उसीलिए जो है ना यहाँ पर इसका सरनेम दे दिया गया, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता है। और इसी के समय जो है ना क्या हो जाता है, कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो जाती है। और कई बार बोले, एक दो बार नहीं बात हम बोले, ठीक है, यह बिहार दरोगा में आई हुई है, ठीक है, कंप्लीटली जजिया कर क्या हो जाता है, तो कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली जजिया कर समाप्त, ठीक है, कंप्लीटली जजिया कर जो है ना समाप्त किसके समय होता है, तो कंप्लीटली जजिया कर समाप्त जो है ना वह मोहम्मद शाह रंगीला के समय होता है। इसके समय जो है ना मुगल का सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, बिखराव होता है, मुगल का बिखराव सबसे ज्यादा, मुगल का बिखराव जो है ना, बिखराव क्या हुआ, तो बिखराव सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा होता है। और सुनो सबसे ज्यादा में होता क्या है ना, यहाँ पर जो है ना इंग्लैंड वाला जो है, मतलब कि इंग्लैंड के जो भी अधिकारी थे यहाँ पर 3 जगह क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। पहला जो है ना आपका अवध हो गया, उसके बाद में बंगाल हो गया, और उसके बाद में इलाहाबाद हो गया, ठीक है। पहले तो बंगाल पर करता है, जनरली 3 जगह क्या होता है, 3 जगह विद्रोह हुई इसके समय, 3 जगह विद्रोह हुई, ठीक है, विद्रोह हुई, जिसमें सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला जो है ना बंगाल, बंगाल पर क्या करता है, अंग्रेज वाला विद्रोह करता है। और बंगाल का शासक कौन था इस समय जो है, बंगाल का शासक इस समय जो है ना वह मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। बंगाल आक्रमण अभी बताएंगे, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, समझ में आ रही है बात, मुर्शिद कुली खान जो है ना यहाँ के क्या था, शासक था, समझ में आ रही है बात, शासक यहाँ लिख लो, मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद में अगला दूसरा लिख लीजिए, बंगाल के बाद अगला अवध, अवध में कौन था, तो अवध में शहादत खान, ठीक है, लिख लो अवध, ठीक है। अवध कहाँ पर है, तो यूपी राज्य में पड़ता है जी, ठीक है। अवध, अवध में कौन था, शहादत खान, शहादत खान, ठीक है। उसके बाद में तीसरा शहादत खान। हैदराबाद, हैदराबाद में कौन था, हैदराबाद में क्या कौन था जी, तो हैदराबाद में जो है ना मुसरत खान, ठीक है। हैदराबाद में कौन था, तो हैदराबाद जो है ना निजामुल मुल्क जनरली मुसरत खान, लिख लो हैदराबाद निजामुल, 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 निजामुल हक, निजामुल हक नहीं, निजामुल उल होगा जी, ठीक है, निजामुल उल, समझ में आ रही बात। हैदराबाद में कौन था, तो हैदराबाद में जो है ना वह निजामुल उल था, ठीक है। उसके बाद में करता क्या है ना, नोट में बात लिख लो कि यह जो है ना आक्रमण करता है शहादत खान पर, कौन, तो शहादत खान पर आक्रमण करता है नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह क्या करता है, ईरान का शासक था, और नादिर शाह क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है शहादत खान पर। जब शहादत खान पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो बोलता है शहादत खान नादिर शाह को कि हमारे पास धन नहीं है, जो भी धन है ना वह मोहम्मद शाह के पास है, और मोहम्मद शाह जो है ना वह दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारे ऊपर आक्रमण करने से कुछ नहीं होगा। तो नादिर शाह कहता है ना कि एक काम करो, तुम तो जो बोल रहे हो ना मैं बात को मान रहा हूँ कि तोरा ऊपर हम आक्रमण किए तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जा रहा हूं मोहम्मद शाह पर क्या करने, आक्रमण करने, लेकिन मान लो कि कुछ नहीं मिला हमको, तो आएंगे तो तुमको मार देंगे। समझ में आ रही है बात, तो कहा कि ठीक है, मैं यह वादा करता हूं कि यदि कुछ नहीं मिलेगा मोहम्मद शाह के पास ना, तो हमको आकर के आप हत्या कर दीजिएगा, ठीक है। अब बताओ जी कैसा राजा है शहादत खान, कि यह बता रहा है ना कि हमारा पास धन नहीं है, यह जो है ना मोहम्मद शाह जो बैठा हुआ है दिल्ली में उसके पास सारा धन है मुगल का, ठीक है, हमारा पास कोई धन नहीं। और यह जाता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद मोहम्मद शाह को मार देता है, और जो भी धन मिलता है मुगल वाला ना, तो इतना धन मिलता है, इतना धन मिलता है नादिर शाह को कि उसको धन लाने के लिए जो है ना ईरान नहीं, मतलब ईरान जो लाने के लिए जो है धन, उसको कोई वाहन वगैरह नहीं था, हाथी पर लाद करके और धन को लाता है। इतना ज्यादा धन हो गया ना कि सोचा कि हम करते क्या है ना, रास्ते में जो धन गिर जाएगा तो उससे अच्छा है ना कि हम किसको दे देते हैं, अवध को दे देते हैं, शहादत खान को दे देते हैं। तो मालूम चला ना कि नादिर शाह आ रहा है, ठीक है, और उसको लगा ना शहादत खान को कि यह जो है ना कुछ नहीं मिला है मुगल वाला में, ठीक है, दिल्ली में गया आक्रमण किया और आक्रमण किया तो इसको कुछ नहीं मिला, इसलिए हमको मारे आ रहा है। यह बेचारा जो है ना उसके डर से, नादिर शाह के डर से क्या करता है, पहले यहाँ से उंगली में से निकालता है नाखून को, ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसा आत्महत्या अपने से करता है ना जी कि कहे के बात ही नहीं। अर्थात सीधा सीधी बोला जाए तो यह नादिर शाह के डर से क्या कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। नादिर शाह पहुंचता है कि नहीं शहादत के खान के पास, तो देखता है कि शहादत खान तो आत्महत्या कर लिया है, ठीक है। ऐसा ऐसा राजा जो है ना यह बना हुआ है, ठीक है। तो लिख लो
क्या लिखिएगा, तो एक 1737 का युद्ध लिख लो। 1737 में क्या कर देता है, तो 1737 में जो है ना यह आपका क्या बोलता है, 1737 में बाजीराव प्रथम जो है ना यह आक्रमण करता है किसके ऊपर, तो यह बाजीराव प्रथम जो है ना आक्रमण करता है बंगाल के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में जीत भी जाता है, ठीक है। बंगाल के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। बाजीराव प्रथम लिख लो, बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। उसके बाद में 1737 के बाद 1739 में क्या हो जाता है, नादिर शाह लिख लो, ये सब पूछ देता है जी। नादिर शाह जो है ना कहाँ के था, ईरान के था, ईरान के था। और उसके बाद में कहाँ आक्रमण करता है नादिर शाह जो है, नादिर शाह आक्रमण किया किसके ऊपर, आक्रमण किया कहां पर, तो यह आक्रमण किया जो है ना वह अवध के ऊपर आक्रमण किया। अवध का राजा कौन था, शहादत खान था। और शहादत खान के कहने पर यह कहां जाता है, तो नोट में लिख लो कि शहादत खान के कहने पर यह चला जाता है कहां पर, तो यह चला जाता है मोहम्मद शाह के पास जो दिल्ली में था, ठीक है। शहादत खान के कहने पर ठीक है, कहने पर दिल्ली में जाकर मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। समझ में आ रही है बात, आक्रमण किया। और हुआ क्या ना कि इसको बहुत ज्यादा धन मिल गया। जब बहुत ज्यादा धन मिल गया ना तो लाने के लिए जो है ना इसके पास कोई सुविधा ही नहीं थी, हाथी पर ला रहा था ना कि धन जो है ना गिरने लगा। अब सोचा कि शहादत खान हमको बताया है धन के बारे में, तो क्यों नहीं शहादत खान को दे देते हैं। यह बेचारा डर से क्या कर लेता है, शहादत खान जो है ना वह आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। समझ में आई कहानी, आत्महत्या क्या कर लेता है, यह शहादत खान कर लेता है। उसके बाद में चौथा हो गया। और पांचवा लिख लीजिए क्या, आपका अहमद शाह, ठीक है। कहां मिटा दे, यह बात को समझ में आ रही है। अहमद शाह के समय क्या होता है, तो अहमद शाह के समय मेरे दोस्त इतना ज्यादा अब हो गया दिक्कत ना कि देख रहे हो जहादार शाह, यहां पर इसको हम लोग रंगीला के तहत भले ही जान रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए अहमद शाह के समय क्या हो जाएगा, अहमद शाह के समय अब मुगल के पास धन नहीं बच गया है कि सैनिक को क्या करे, वेतन दे, ठीक है। तो मुगल का सामान बेच करके सैनिक को अब देना पड़ रहा है। और यही अकबर था ना कि ऐसा जो है ना साफ अनपढ़ था अकबर, और ऐसा शासन किया ना कि कहे कि बात ही नहीं है। मनसबदार व्यवस्था, राजपूत व्यवस्था सबको ठीक से चलाया, तुलादान, झरोखा दर्शन, क्या नहीं अकबर किया। लेकिन देख लो लास्ट में क्या होता है, ठीक है। मिटा दे, अहमद शाह के समय देखिए क्या हो जाता है। चौथा के बाद पांचवा, हेडिंग लगा लीजिए पांचवा। समझ में आ रही, यहां से पूछता है जी सब क्वेश्चन, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात जो है खूब पूछता है। हेडिंग लगा लीजिए क्या, अहमद शाह के समय जो है ना क्या हो जाता है, यह जो है सैनिक को वेतन दिया जाता है मुगल का सामान बेच करके, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, इसीलिए बोले हैं ना कि कभी भी जिंदगी में मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। देख रहे हो, यही मुगल है कि एक बार सोना दान कर रहा था, और यही मुगल है कि सैनिक को देने के लिए वेतन जो है ना वह सामान बेच करके देना पड़ रहा है। समय सबका आता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझते चलिए। मुगल बेचारा बिखरा हुआ था, फिर से साम्राज्य, अब देखो कि मुगल पूरे बिखर जाएगा और अब आ जाएगा अंग्रेज सब, ठीक है। ध्यान से सुनते चलो, मराठा वाला आएगा लेकिन मराठा वाला में भी दिक्कत हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना इंग्लैंड वाला का पूरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा लिख लीजिए क्या, अहमद शाह के समय क्या होता है, तो अहमद शाह के समय जो है ना मुगल का क्या हो जाता है, सामान बेच करके सैनिक को देना पड़ा, ठीक है, वेतन, ठीक है। मुगल का सामान बेचकर सैनिक को वेतन दिया गया, ठीक है, वेतन दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अहमद शाह के बाद अगला लिख लीजिए आलमगीर द्वितीय, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय क्या होता है, तो आलमगीर द्वितीय के समय जो है ना इसके समय बंगाल पर आक्रमण होती है 1757 में, ठीक है। अंग्रेज वाला क्या कर देता है, बंगाल पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण कर देता है ना तो बंगाल जीत जाता है, और इसी को हम लोग पलासी के युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। तो 1757 में क्या हो जाता है, पलासी का युद्ध हो जाता है। पलासी युद्ध जो है ना 1757 में होता है। कौन करता है, तो अंग्रेज वर्सेज किसके बीच होती है, तो अंग्रेज वर्सेज जो है ना वह बंगाल के शासक होता है, ठीक है। बंगाल के शासक कौन था इस समय, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के समय जो है ना केवल खाली लिखो ना, बंगाल पर क्या करता है, अंग्रेज वर्सेज बंगाल, यह क्या होता है, बंगाल को जीत जाता है, जिसको पलासी युद्ध के तहत हम लोग जानते हैं। उसके बाद में पांचवा है ना जी, छठा, ठीक है। उसके बाद में सतमा में क्या हो जाएगा आपका, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया, उसके बाद में
अगला लिख लो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इस तरह से ना, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय क्या हो जाता है, तो शाह आलम द्वितीय के समय जो है ना यहाँ पर पानीपत की तृतीय वार होती है, ठीक है, 1761 लिख लो। 1761 में क्या हो जाता है, पानीपत का थर्ड वार, ठीक है, पानीपत का थर्ड वार क्या हो जाता है, थर्ड वार हो जाता है पानीपत का 1761 में। किसके बीच होता है, तो मराठा वर्सेज जो है ना अहमद शाह अब्दाली के समय होता है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, ठीक है, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या होता है, अब्दाली, इसी के बीच जो है ना क्या हो जाता है, पानीपत का तीसरा वार होती है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो है ना कहाँ का राजा था, तो यह शासक जो है ना वह लद्दाख का था, ठीक है, लद्दाख का था। और मराठा वाला आक्रमण करता है कहाँ पर, तो मराठा वाला आक्रमण करता है लद्दाख पर, यह मात दे देता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आक्रमण करता है ना तो हरियाणा के जगह पर घेर लेता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और उसके बाद में हरा देता है, ठीक है। तो पानीपत का थर्ड वार किसके बीच हुआ, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या हो जाता है, 1761 में पानीपत का थर्ड वार होती है। और इसके बाद में होता क्या है ना, इंग्लैंड वाला कहता है कि तुम सब बहुत लड़ लिया, अब जो है ना टैक्स कहाँ से आएगा, अब टैक्स उड़ीसा, बंगाल और उसके बाद में उड़ीसा, बंगाल और बिहार से जो टैक्स आएगी ना उसको टैक्स को हम लेंगे, ठीक है, और तुम सबको क्या कर देंगे, पेंशन दे देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसमें बात बताया गया परिणाम में क्या होता है, तो सुनो, परिणाम में बताया गया ना कि एक काम करते हैं, ठीक है, परिणाम में कि जो टैक्स आएगा ना, कहाँ से टैक्स आएगा, बिहार हो गया, उसके बाद में उड़ीसा हो गया, बिहार, ओडिशा, और उसके बाद में बंगाल से आने वाली टैक्स, आने वाली जो टैक्स होगा, आने वाली जो कर होगी, आने वाली कर इंग्लैंड को मिलेगा, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी को मिलेगा, लिख लो, अंग्रेज को मिलेगा। समझ में आ रही बात है, अंग्रेज को मिलेगा। उसके बाद में 1761 के बाद अगला लिख लीजिए 1764 में क्या हो जाता है, तो 1764 में हो जाता है आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध हो जाता है। समझ में आ रही है बात, बक्सर का युद्ध हो जाता है, इंग्लैंड वाला बक्सर का युद्ध कर देता है। और 1765 में क्या हो जाती है, इलाहाबाद की संधि हो जाती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हो जाता है। अब देख लो, इंग्लैंड वाला आ गया जी, इलाहाबाद की क्या हो जाती है, संधि हो जाता है। और इसी युद्ध से क्या हो जाता है, यह जो है ना तख्ता पलटवार युद्ध कहा जाता है जी। 1764 का 1757 का अंग्रेज वर्सेज बंगाल में हो जाता है आपका प्लासी युद्ध, ठीक है, यह सब तख्ता पलट युद्ध कहा जाता है। यहां से क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि अंग्रेज वाला जो है ना अब क्या करेगा, भारत पर राज करेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तख्ता पलट युद्ध के तहत जानते हैं। यह जो है ना अब जो है बात बता देगा कि इंग्लैंड वाला जो है ना क्या करेगा, शासन करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना इंग्लैंड का क्या हो जाता है, अंग्रेज का शासन हो जाता है, अंग्रेज का संपूर्ण क्या हो गया, अंग्रेज का जो है ना संपूर्ण अब शासन हो गया, ठीक है, संपूर्ण शासन हो गया। और नोट में बात लिखना है ना तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सबसे पहले पानीपत युद्ध जो है ना, पानीपत युद्ध ऐसे लगा लो, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट 1526 में होता है, किसके बीच, बाबर वर्सेज होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच होता है। उसके बाद में 1556 में लिख लीजिए सेकंड, 1556 में सेकंड होता है, किसके बीच होता है सेकंड, यहाँ पर एनडी ऊपर लिखाता है 56, यह जो है ना किसके वर्सेज होता है, हुमायूं, यह जो है ना किसके वर्सेज होता है, तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं वेरी सॉरी, अकबर जो है ना जनरली बैरम खान के बारे में बता रहे थे, अकबर वर्सेज क्या था, हेमू के बीच होता था, ठीक है, याद आ रही है आहिल शाह वाला हेमू। और उसके बाद में 1761 तो बताए ही, 1761 में हो जाता है तीसरा युद्ध, किसके वर्सेज होता है, तो यह जो है ना अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, ठीक है, मराठा सैनिक वर्सेज अहमद शाह अब्दाली, खाली अब्दाली लिखो ना, अब्दाली के बीच क्या हो जाता है, यह युद्ध हो जाता है। तो पानीपत कहाँ पड़ता है, तो पानीपत जो है ना वह हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ना 1761 में हो जाती है। उसके बाद में सतवां हो गया, उसके बाद में 8वां लिख लीजिए, 8वां में क्या हो जाता है, अकबर द्वितीय आ जाते हैं, ठीक है, अकबर द्वितीय, ठीक है। इसको जो है ना अंग्रेज के संरक्षण में राजा बनने वाला यह पहला है जी, ठीक है, अकबर द्वितीय। अकबर प्रथम कौन था, तो अकबर प्रथम जो है ना औरंगजेब का बेटा था, जो क्या करता है, आंख में भोंक देता है भाला, ठीक है, समझ में आ रही बात। अकबर द्वितीय, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। अंग्रेज के संरक्षण में राजा बना, अंग्रेज के संरक्षण, ठीक है, संरक्षण में राजा बनने वाला पहला मुगल, समझ रहे हो। एक समय था ना जी कि जहांगीर के दरबार में आकर के ऐसे कर रहा था, ठीक है, और आज देखो कि अंग्रेज के संरक्षण में राजा बन रहा है मुगल। वाह, क्या मुगल बिखरा है, समझ में आ रही है। अंग्रेज के संरक्षण में पहली बार बनने वाला राजा, पहली बार
अंग्रेज के संरक्षण में पहली बार राजा बनने वाला मुगल है, ठीक है, राजा बनने वाला मुगल, ठीक है, मुगल शासक लिख लो, मुगल शासक। समझ में आई बात। यह जो है ना करता क्या है ना जी, यह इसके समय जो है ना कौन था, तो इसके समय जो है ना आपका लंदन चल जाते हैं कौन, तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, यह चल जाते हैं कहाँ पर, यह चल जाते हैं लंदन में। इसको क्या करता है, यह जो है ना राजा की उपाधि दे देता है, ठीक है, तो लिख लीजिए मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 29 मिनट का क्या कर लिए हैं, लेक्चर जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। समझ में आ रही है बात। तो 29 मिनट का क्या हो गया, लेक्चर कंप्लीट हो गया। लिख लो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इधर बात को नहीं लिखे थे ना। राजा राम मोहन राय को क्या कर देता है, राजा राम मदन मोहन मालवीय हम बोल दिए हैं जी अभी। राजा राम मोहन राय को क्या कर देता है, राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा, ठीक है, लंदन भेजा। इसको क्या कर दिया, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, ठीक है, सवाल आई है जी। राजा की उपाधि जो है ना किसने दिया, तो राजा की उपाधि जो है ना वह अकबर द्वितीय देता है, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ना वह देने वाले कौन है, तो अकबर द्वितीय। और उसके बाद में 9वां लिख लीजिए लास्ट, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। इसको हम लोग जफर के तहत जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह करता क्या था ना जी, बहादुर शाह जफर। समझ में आ रही है बात। बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है ना वह रंगून में है। यह बेचारा किया क्या ना कि अपना मकबरा जो है ना, यह क्या किया, तो हयात मकबरा जो है ना दिल्ली में खुदवा दिया कि हम मरेंगे ना तो हमको इसी में क्या करना, दफना देना। अब बताओ जी, आज भी दिल्ली में इसका मकबरा खाली है, किसी को जाना है तो जाओ। यह बेचारा मरने से पहले ही अपना लिया ना कि हम जब मरेंगे ना तो एजे ला करके हमको क्या कर देना, दफना देना। और यह बेचारा मरा कहाँ पर, रंगून में मरा, ठीक है, मेरे पिया गए हैं रंगून, वहीं से किए हैं टेलीफोन, ठीक है। इस तरह से सुने हो ना बहादुर शाह। यह ऐसा राजा था ना जी कि जफर नामक किताब लिखता था, ठीक है, यह करंट अफेयर्स लिखता था जी। एक राजा का काम होता है करंट अफेयर्स लिखना, बताइए समझ में आ रही है बात। 1857 की क्रांति चल रही है और यह बेचारा करता क्या है ना, यह जो है ना जफर नामक किताब लिखता है, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर कहते हैं। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में होता क्या है ना कि 1857 में यह मिल जाता है किससे जी, तो यह अंग्रेज के खिलाफ जो है ना विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह कर देता है तो अंग्रेज वाला 1857 में बहुत अच्छा से पिटाया। 1861 में पकड़ लेता है किसको, इसको बहादुर शाह को पकड़ लेता है, कहता है कि जफर आ, तू ही जो है ना मेरा क्या किया था, विद्रोह किया था, जफरा को उठाओ और उसके बाद में पटक दो। तो यह जफरा को क्या कर देता है, अंग्रेज वाला मार देता है 1861 में, ठीक है। ऐसा मुगल की क्या हुआ जी, राजा बना है। और उसके बाद मुगल कंप्लीटली बिखर गए, ठीक है, समाप्त हो गया यहीं पर मुगल आपका। तो बहादुर शाह को यह लिख लीजिए, यह जो है ना यह है जफर नामक किताब लिखता था जी, ठीक है, जफर नामक किताब लिखता था। समझ में आ रही है बात, लिखता था। जफर का संबंध किससे है जी, तो इसका संबंध जो है ना करंट अफेयर्स से है, ठीक है, करंट अफेयर्स लिख रहा है एगो राजा जी। बताओ, राजा का काम होता है करंट अफेयर्स लिखना। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी। 1857 की क्रांति इसके समय ही हुई, ठीक है, इसके समय ही हुई। बात समझ में आई, बोलिए। 1857 की क्रांति इसके समय ही हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसका मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा मेरे दोस्त रंगून में है, ठीक है, रंगून। और उसके बाद में हयाती मकबरा कहाँ पर है, हयाती मतलब खाली मकबरा दिल्ली में है। मेरे पिया गए हैं रंगून और वहीं से किए हैं टेलीफोन, ठीक है, वहीं से किया है फोन, रंगून तो फोन। देखो हयाती मकबरा मतलब कि खाली मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। यह पहला ही बना दिया था, ठीक है, दिल्ली में है। और इसका अभी का मकबरा कहाँ पर है, रंगून में है। और 1861 में क्या हो जाता है, 1861 में जो है ना इसकी मृत्यु हो जाती है। बताओ, इसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय या इसी को बोला जाता है बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। समझ में आई बात, बहादुर शाह जफर के तहत हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पर मुगल आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए क्लास जो है ना मुगल का हम इतना इन डिटेल में बात बताएं, यदि मुगल से आएगा तो मैं लिख देता हूं कि सवाल जो है ना आपका नहीं छूटेगी। यहाँ पर कंप्लीटली मुगल क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है।
तो अब जो है ना थोड़ा सा बात को रिकैप करा देते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बात जो है ना मुगल से, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, कल की क्लास में मराठा साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। मराठा साम्राज्य एक क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे, यदि माइक धोखा नहीं दिया तब, ठीक है। और नहीं तो 2 क्लास में तो आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बंगाल में चल चलेंगे, अवध में चल चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसी तरह से देखते हुए हम लोग 1857 की क्रांति में चल चलेंगे, और पुर्तगालियों का आगमन देखते हुए 1857 की क्रांति और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे, गांधी युग आ जाएगा। और इस तरह से जो है ना भारत आजाद हो जाएगी 1947 में, ठीक है। कुछ जो है ना आसपास की इंटरनेशनल रिलेशन बात बता देंगे, और हिस्ट्री क्या हो जाएगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा बात को बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो यह बात को मिटा दे, समझ में आई मुगल वाला। तो चलो, मुगल में शासक आप याद रखिएगा, आराम से काम हो जाएगी, ठीक है। मिटा दे, चलिए। समझ में आई बात, आई इतना दिन बात को हमने बताया, ठीक है। आ गई समझ में सभी बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो पूरा मुगल आप देख लीजिए, शायद से 7 लेक्चर हमने मुगल पर कर दिया, ठीक है। यह 7वां लेक्चर है जी, समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, अब जो है ना पीसीएस लेवल तक का सवाल जो है ना आप करके चल जाइएगा, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, चलो उस बात को बात बता देते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगी कहानी। और कल की क्लास में क्या हो जाएगा, तो कल की क्लास में कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा मराठा, और नहीं तो परसों की क्लास में मराठा, शिवाजी, शाहजी, भोसले, सब बात को बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब कुछ बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, अब लिखना उखना नहीं है, लेकिन फिर भी लगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब जो रिकैप हम करा रहे हैं ना, जो पढ़ाए हैं वही सब बात को बताएंगे, ठीक है। चलिए, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं, चलो, ठीक है। मुगल समझ में आ गई, माइक ठीक ठाक है। चलो, सबसे पहले जो है ना शासक कौन कौन हुआ, तो मुगल शासक इस तरह से लिख लो, शासक, ठीक है। कौन शासक हो गया जी, मुगल शासक। मुगल शासक में सबसे पहला आया बाबर, बाबर आया। बाबर के बाद कौन आता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद कौन आता है, हुमायूं के बाद जो है ना अकबर आता है। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद कौन आता है, तो शाहजहां आता है। शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद कौन आता है, तो औरंगजेब आता है। औरंगजेब आता है, ठीक है। औरंगजेब आता है। उसके बाद में क्या हो जाती है, यहां से उत्तर मुगल काल हो जाता है, उत्तर मुगल काल, ठीक है। उत्तर मुगल काल सबसे पहले कौन आता है, तो बहादुर शाह आता है। बहादुर शाह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुअज्जम बोला जाता है, मुअज्जम। बहादुर शाह के बाद कौन आता है, तो बहादुर शाह के बाद आता है आपका जहादार शाह, लंपट मूर्ख, जहादार शाह। जहादार शाह, इसको क्या बोलते हैं, लंपट मूर्ख बोलते हैं, लंपट मूर्ख बोला जाता है। उसके बाद में जहादार शाह के बाद कौन आता है, जहादार शाह के बाद आपका फारूक सियर आता है, ठीक है। फारूक सियर, फारूक सियर आया, ठीक है। फारूक सियर आया। फारूक सियर के बाद कौन आता है, मोहम्मद शाह आता है, ठीक है। मोहम्मद शाह आता है, इसको हम लोग रंगीला बोलते हैं, ठीक है, रंगीला बोलते हैं। मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है, तो मोहम्मद शाह के बाद आता है आपका अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह आता है, अहमद शाह आता है। अहमद शाह के बाद कौन आता है आपका आलिमगीर द्वितीय आता है, आलिमगीर, आलिमगीर द्वितीय आता है। उसके बाद में आलिमगीर द्वितीय के बाद कौन आता है, शाह आलम द्वितीय आता है, ठीक है। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय आता है। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आता है, तो अकबर द्वितीय आ जाता है, अकबर द्वितीय आ जाता है। अकबर द्वितीय के बाद कौन आ जाता है, बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है, बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है। इसको हम लोग जफर बोलते हैं, बहादुर, बहादुर शाह जफर के तहत भी हम लोग जानते हैं। समझ में आ रही है बात। और यहीं पर क्या हो जाता है, इसके बाद जो है ना मुगल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। मुगल क्या हो जाता है, तो मुगल जो है ना कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ना मुगल में शासक करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो यही तो मुगल का शासक है, इतना क्रम जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा, बोलो यह बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है जी, मुगल का शासक आ जाता है। तो चलो एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं 30 सेकंड में क्या कर देता हूं, रिकैप कर देता हूं, और उसके बाद में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग समझते हैं किसको, तो हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर ऐसे मार देता हूं, ठीक है।
तो चलिए आज चलिए हम जो है क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं मुगल शासक के बारे में कि कौन कौन जो है मुगल शासक यह जो है ना भारत पर शासन किया। तो सबसे पहले बाबर आता है, बाबर का बेटा हुमायूं आता है, हुमायूं का बेटा अकबर आता है, अकबर का बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में उत्तर मुगल काल आ जाता है औरंगजेब के बाद, और पहला शासक बहादुर शाह था जिसको मुअज्जम के तहत भी जानते हैं। उसके बाद में जहादार शाह आ जाता है जिसको लम्फट मुर कहा जाता है। उसके बाद में फारूक सियर आ जाते हैं, और मोहम्मद शाह के समय कंप्लीटली जजिया का समाप्त हो जाती है, और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में आई हुई है। उसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद जो है ना अहमद शाह आते हैं, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आ जाते हैं, शाह आलम द्वितीय आ जाते हैं, अकबर द्वितीय आ जाते हैं। उसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय आ जाते हैं, और मुगल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके समय पेंशन घट गई थी, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देता है, और सबसे ज्यादा बिखराव जो है वह अहमद शाह के समय जो है मुगल का होता है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। तो यह जो है ना क्या हो जाता है, आपका मुगल का शासक हो जाता है। उसके बाद में अगला लिखो स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापित कला जो है ना, क्या क्या वस्तु कला, स्थापत्य कला जो है ना, यह सब पूछता है, ठीक है। तो चलो लिख देता हूं। अच्छा, कुछ कुछ का असली नाम भी पूछ देता है जी। चलो मुगल के शासक का असली नाम लिखता हूं। मुगल शासक का असली नाम, असली सब नकली नाम है जी, नाम है तो सच। चलो सब नाम को बात को बताता हूं, ठीक है। यह जो है ना असली नाम के बारे में बात को बताता हूं। सबसे पहले बाबर, बाबर को क्या बोला जाता है, ठीक है। बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये सब मियाँ है ना जी, जहीरुद्दीन, बाबर को बोला जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में बाबर के बाद बेटा कौन था जी, हुमायूं, हुमायूं को क्या बोला जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में तीसरा अकबर, अकबर को क्या बोला जाता है बताइए, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में फकीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन, फकीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में अकबर के बाद चौथा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। उसके बाद में पांचवा शाहजहां, 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 इस तरह से शाहजहां। और उसके बाद में शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। अब लिखेंगे औरंगजेब, जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद, जहांगीर को जलालुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद, शाहजहां को सिहाबुद्दीन मोहम्मद कहते हैं जी, सिहाबुद्दीन, सिहामुद्दीन मोहम्मद इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोइनुद्दीन मोहम्मद, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, मोइनुद्दीन मोहम्मद। और इसको क्या बोलते हैं, जहांगीर को क्या बोलते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद। और क्या हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद, फकीरुद्दीन मोहम्मद। एक मिनट, जहांगीर को बोला जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जलालुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद हो गया, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में इसको बोला जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, फकीरुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन, ठीक है। अकबर को बोला जाता है जलाल उद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद बोला जाता है। और जहांगीर को लिख लीजिएगा क्या, नूरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नूरीउद्दीन, नूरीउद्दीन मोहम्मद। समझ में आई बात है, ये सब सवाल नहीं पूछेगा, भुलाइल भटकल जो है ना, ठीक है, उस बात को बता रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो मुगल शासक का असली नाम क्या हो गया, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद, जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद, शाहजहां, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब को मोइनुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद में और लिखो, और क्या लिखोगे, इसके समय जो है ना प्रसिद्ध किताबें, आत्मकथा, ठीक है, लिखो आत्मकथा, यहां से सवाल पूछता है। आत्मकथा में सबसे पहला तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, आत्मकथा यह बाबर के है। तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में अनुवादित पुस्तक जो है ना बाबरी नामा, ठीक है। कौन लिखा है जी बाबर नामा बताइए, अब्दुल रहीम खाने खाना, बाबर नामा, ठीक है। अनुवादित पुस्तक जो है ना फ्रांसीसी भाषा में, ठीक है, लिख लो आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबर की आत्मकथा तुजुक, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में है, तो तुर्क भाषा में, तुर्क भाषा में। अनुवादित पुस्तक जो है ना बाबरनामा, बाबरनामा यह क्या है, अनुवादित पुस्तक, अनुवादित है किस भाषा में है, तो फ्रांसी भाषा में है, फ्रांस। कौन किया है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम
खाने खाना। समझ में आई बात। पहला बाबरनामा हो गया आपका तुजुक ए बाबरी, तुर्क भाषा में बाबरनामा जो है ना, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, और तुजुक ए बाबरी जो है ना ये गलत लिखा गया जी। तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में, बाबरनामा जो है ना यह फ्रांसीसी भाषा में है, ठीक है। समझ में आ रही बात। यह बाबरनामा इसका आत्मकथा है जी, उल्टा लिखा गया, ठीक है। तुजुक ए बाबरी तो तुर्क भाषा में अनुवादित पुस्तक है। बाबर का अनुवाद, बाबर का आत्मकथा जो है ना बाबरनामा, ठीक है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है। किस भाषा में? तो यह तुर्क, यह जो है ना फ्रांसीसी भाषा में, ठीक है, फ्रांस। उसके बाद में अगला लिखे तुजुक ए बाबरी, यह जो है ना तुर्क भाषा में, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी यह क्या है? तो यह जो है ना तुर्क भाषा में, तुर्क भाषा में, ठीक है। बाबरनामा कौन लिखता है? तो यह जो है ना अब्दुल रहीम खाने खाना, खाली लिखो ना अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना पूछता है जी। उसके बाद में बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है। हुमायूं नामा कौन लिखता है? तो इसकी बहन लिखती है गुलबदन बेगम, ठीक है। हुमायूं नामा, यह जो है ना हुमायूं नामा कौन लिखता है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है थी जी? तो गुलबदन बेगम जो है ना वह बहन है, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन है? तो गुलबदन बेहन, यह जो है ना बेगम, गुलबदन बेगम यह बहन है, ठीक है। पहला जो है ना, पहले आपका हुमायूं के बारे में नहीं, यह जो है बाबर के बारे में शुरू में लिखती है और इस पुस्तक में हुमायूं के बारे में जो है लास्ट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं नामा के बाद अकबर आ जाएगा, अकबरनामा, ठीक है, जिसको हम अकबरनामा तबकाते अकबरनामा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईने ए अकबरी। लिखने वाले कौन है? अबू फजल। लिख लो अकबर का, ठीक है, अकबरनामा। समझ में आ रही बात। अकबरनामा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आईने ए अकबरी, ठीक है। आईने ए अकबरी कौन लिखता है? तो आईने ए अकबरी लिखने वाले कौन है? तो आईने अकबरी लिखने वाले अबू फजल, ठीक है, अबू फजल। समझ में आई बात। अबू फजल। उसके बाद में तीसरा हो गया, यहां पर लिख लीजिए चौथा, अबू फजल हो गया अकबरनामा, आईने अकबरी, अबू फजल। अकबर के बाद कौन आया था जी? जहांगीर जो है ना खुद अपनी आत्मकथा लिखता है, लेकिन लास्ट में मोतमिद खान 20% लिख देते हैं। यहाँ से सवाल यदि पूछ दिया ना कि बाबरनामा जो है ना यह किस भाषा में है, तो बाबरनामा जो है ना फ्रांस भाषा, तुजुक के बाबरी तुर्क भाषा, तू से तुजुक, तू से तुर्क, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना लिखते हैं। पूछ देगा कि इसका जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था, ठीक है, बेबरी और ऑस्किन, ठीक है। इंग्लिश में कौन लिखा था बाबरनामा को? तो लिख लीजिए ऑस्किन और बेबरी। लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात है। चलो चौथा, उसके बाद में स्थापत्य कला जो है ना बात को बताएंगे, ठीक है। चौथा आपका अकबरनामा, जहांगीरनामा। लिख लो एक जगह, सब ठीक रहेगा। जहांगीरनामा कौन लिखता है? तो जहांगीरनामा जो है ना इसका खुद आत्मकथा है, आत्मकथा है। किसका? आत्मकथा है जहांगीर का। लेकिन लास्ट में करता क्या है ना, जहांगीर का आत्मकथा, लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में मोतमिद खान लिख देते हैं 20%। मोतमिद खान जो है ना यह क्या करता है? 20% लिखता है। उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए, जहांगीर हो गया शाहजहां, ठीक है, शाहजहां हो गया। और उसके बाद में औरंगजेब हो गया, ठीक है, औरंगजेब। समझ में आ रही है बात। औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब हो गया। यह जो है ना शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। इसके बारे में तो कोई जानकारी जनरली मिलती ही नहीं है शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। एक मिनट देख लेता हूं शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जो है जनरली। जहांगीरनामा आपका शाहजहां जो है ना इनायत खान लिख लीजिए, और आपका औरंगजेब के बारे में तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में नहीं है, इनायत खान, ठीक है। इनायत खान क्या करता है? शाहजहां नामक किताब लिखता है। समझ में आ रही है बात। इनायत खान, तो यह जो है ना क्या है? आपका आत्मकथा के बारे में है, ठीक है। बात को मिटा दे। समझ में आ रही है। यह सब जो है ना जनरली जो है ना पूछ देता है, छोटा बात है, ठीक है। उसके बाद में स्थापत्य कला, स्थापित कला। उसके बाद में और क्या बात को बता देते हैं? जो इंग्लैंड से अधिकारी आए थे ना, कहां से कौन आया था, उस बात को बता देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे। चलो अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? अब हेडिंग लगा लीजिए आपका वास्तुकला मुगल के समय, ठीक है। वास्तुकला कौन कौन क्या बनवाया है, यह सब बात को बता देते हैं। वास्तुकला, ठीक है। हेडिंग लगा लिए वास्तुकला। इसलिए यह सब बात को रिकैप करा रहे हैं ना कि जो भी छूटा उटा हुआ होगा ना उसको क्या करेंगे? लपेट लेंगे, जो छूटी हुई बात होगी, ठीक है।
जैसे कि हम बात को बताए हैं ना कि आपका अभी बताएं कि इंग्लिश में अनुवाद बाबरनामा को किसने किया था, अस्किन और बेबरी। यह बात नहीं बताएं, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, अस्किन एवं बेबरी। अब चलो वास्तुकला। वास्तुकला में सबसे पहले आपका वास्तुकला वास्तुकला में सबसे पहला आता है आपका कौन, तो बाबर। बाबर क्या बनाता है, 4 बाग शैली, नहरों से पानी लाना, ठीक है, 4 बाग शैली, 4 बाग शैली हो गया, 4 बाग शैली, नहरों से डायरेक्ट पानी लाना, नहरों से डायरेक्ट पानी की व्यवस्था, ठीक है। यह किसके समय हुआ, बाबर के समय आया, ठीक है। उसके बाद में बगले में मकबरा हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बाबर के बाद अगला हुमायूं। यह क्या करता है, दीन ए पनाह लाइब्रेरी बनाता है, दीन ए पनाह लाइब्रेरी, दीन ए पनाह पुस्तकालय। कहाँ पर, तो यह पुस्तकालय जो है ना, यह सब 4 बाग शैली, नहरों से डायरेक्ट पानी ला, यहाँ पर आगरा में है जी 4 बाग शैली, ठीक है। दीन ए पनाह पुस्तकालय दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। इसका जो है ना ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग जो है ना, मिर्जा ग्यास बेग जो है ना, यह बनाने वाले हैं। बनाने वाला का नाम बीपीएससी में आया हुआ है, बनाने वाला मिर्जा गयास बेग। ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, ईरानी संस्कृति से प्रभावित, ठीक है, प्रभावित है। समझ में आ रही है बात, ईरानी संस्कृति से क्या है, प्रभावित है। तो दीन ए पनाह पुस्तकालय बनाया मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है। और यह कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और यहीं पर क्या हो जाता है, 1556 में यह जो है ना बेचारा गिर करके मर जाता है। इसीलिए जो है ना समझ जाना ना कि गिर के मर गया, नशा में होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद, बात खत्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे जलालुद्दीन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद, इसको नसीरुद्दीन मोहम्मद, अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। अकबर के बाद आपका जहांगीर, नुईउद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में नुईउद्दीन मोहम्मद के बाद अगला आ जाएगा जहांगीर के बाद शाहजहां, शिहाबुद्दीन मोहम्मद, और औरंगजेब मोइनुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। दीन ए पनाह पुस्तकालय बनाने वाला मिर्जा ग्यास बेग। उसके बाद में तीसरा हुमायूं के बाद अकबर अजी आ जाएंगे। अकबर बहुत काम किया है जी, ठीक है। अकबर जो देखो वास्तुकला में सबसे पहले 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण, फतेहपुर सिकरी। राजधानी आगरा बनाया, राजधानी आगरा, ठीक है, आगरा बनाया। उसके बाद में 1572 में करता है गुजरात आक्रमण, और गुजरात आक्रमण करने के बाद 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण कर देता है, ठीक है। 1573 बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा बनाता है। कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी आगरा, ठीक है, आगरा में ही होता है। यह जो है ना जनरली फतेहपुर सिकरी लिख तो दिए आगरा, ठीक है। बुलंद दरवाजा 1573 में। उसके बाद में महल इबादत 1575, महल इबादत, ठीक है, महल इबादत। समझ में आ रही है बात, यह जो है कहाँ 1575 में बनाता है, ठीक है। 16 कुल नीति, यह सब बात को बता दिए, इस बात को नहीं बताना है, ठीक है। महल इबादत। अकबर के बाद अगला आप लिख लीजिए चौथा, अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के समय क्या हो जाता है, तो जहांगीर के समय अनारकली, ठीक है, जिसको हम लोग जीएफ इसको बोले थे, प्रेसी जीएफ अनारकली। यह क्या करता है, मकबरा बनाता है। कहाँ पर, लाहौर में। और पहला बार मकबरा इसका बनाया गया लाहौर में, व्हाइट संगमरमर का यूज किया गया, ठीक है। जहांगीर लिखो, जीएफ की मकबरा बनाया, जीएफ की मकबरा, ठीक है, जीएफ की मकबरा कहाँ पर, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। समझ में आ रही है बात। जहांगीर के समय जो है ना चित्रकला जो है प्रसिद्ध थी, चित्रकला को हम लोग स्वर्ण काल बोलते हैं, स्वर्ण कला, ठीक है। समझ में आई बात, स्वर्ण कला हुई। उसके बाद में कंप्लीटली जो है ना आपका अच्छा फोटो शाहजहां के समय आया था जी, ठीक है। जहांगीर हो गया, पांचवा लिख लीजिए शाहजहां। शाहजहां तो बहुते काम कैले हैं, शाहजहां लिख लीजिए, जैसे कि आपका ताजमहल बनवाया, ठीक है, ताजमहल, ठीक है। उसके बाद में ताजमहल के बाद अगला लिख लीजिए, जामा मस्जिद बनाया। कहाँ पर, दिल्ली में। जामा मस्जिद बनाया कहाँ पर, आगरा में ताजमहल, ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में क्या है, जामा मस्जिद है। उसके बाद में लाल किला दिल्ली में ही है, ठीक है। उसके बाद में अगला दीवाने आम की स्थापना, दीवाने ए आम। उसके बाद में दीवाने ईसा हो गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, मोती मस्जिद बनाया, ठीक है। कहाँ पर जी, तो यह लाल किला के अंदर जो है ना, उसके अंदर मोती मस्जिद बनाता है कौन, यह आपका बात को बताते हैं। मोती मस्जिद जो है ना कहाँ बनाता है, लाल किला जो है ना आगरा में है, वहीं पर क्या करता है, अंदर बनाता है मोती मस्जिद।
लाल किला कहाँ पर, तो लाल किला आगरा, ठीक है, आगरा। यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं जी लाल किला ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है, ठीक है। लाल किला आगरा के अंदर, ठीक है, के अंदर क्या करता है, यह मोती मस्जिद बनाता है। उसके बाद में शीश महल, ये तो शीश महल बनाने वाला ही नहीं, हाँ शाहजहां, ठीक तो है, हम सोच रहे हैं कि जहांगीर का लिख रहे हैं, ठीक है। शाहजहां शीश महल, शीश महल कहाँ बनवाता है, तो शीश महल जो है ना लाहौर, ठीक है, लाहौर। उसके बाद में और लिखो ताजमहल, और नोट में बात यहाँ से और लिखोगे, यह गिरफ्तार कहाँ हुआ था, ठीक है, गिरफ्तार होकर गया, ठीक है, गिरफ्तार होकर रह रहा था, कहाँ पर रह रहा था, मुसम्मन बुर्ज, ठीक है, मुसम्मन बुर्ज में रहता था, ठीक है। मुसम्मन बुर्ज कहाँ है जी, ताजमहल के सामने, ताजमहल के सामने, ठीक है, ताजमहल के सामने क्या है, मुसम्मन बुर्ज है, उसी में क्या था बेचारा, यह रहता था, और अपनी पत्नी को जो है ना, प्रेसी जो अपनी पत्नी था क्या, मुमताज, उसको आराम से देखते रहता था, ठीक है, समझ में आ रही है बात। शाहजहां पांचवा, अब उसके बाद छठा लिख लीजिए, औरंगजेब भी क्या करता है, यह जो है ना मोती मस्जिद बना देता है दिल्ली में, ठीक है, यह भी क्या करता है, मोती मस्जिद बनाया दिल्ली में, मोती मस्जिद कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली में, उसके बाद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में, ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ठीक है, समझ में आ रही बात, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब के समय, यही बात तो है, इतना सा वास्तुकला, ठीक है। उसके बाद में और लिखोगे यहाँ पर सबका मकबरा लिखो, यहाँ पर मकबरा कौन किसका है जी, तो पहला लिखिए बाबर का मकबरा जो है ना कहाँ पर है, तो शुरुआत में जो है आगरा, ठीक है, आगरा शुरू में, ठीक है, शुरू में, और वर्तमान में कहाँ पर है, काबुल, वर्तमान में कहाँ है, काबुल, ठीक है, काबुल में है। बाबर के बाद अगला हुमायूं में मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तीसरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं के बाद अगला कौन आ जाएगा, अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा, फतेहपुर सीकरी के पास, ठीक है, सिकंदराबाद लिखो, आगरा सिकंदराबाद के पास, आगरा सिकंदराबाद, ठीक है, आगरा सिकंदराबाद, ठीक है। उसके बाद में चौथा, अकबर के बाद और क्या लिखिएगा, जहांगीर का मकबरा, ठीक है, इसकी बेचारी गर्लफ्रेंड के साथ है, कहाँ पर, आगरा में, ठीक है, प्रेसी जो जीएफ थी ना उसी के साथ है, कहाँ पर, आगरा में, आगरा, ठीक है, आगरा में है जहांगीर का मकबरा। किसका है जी, आगरा में। तो देखो पहला आपका जहांगीर, दूसरा कौन हो गया, अनारकली, उसके बाद में तीसरा कौन हो गया, अनारकली के बाद इसका ससुर का नाम ग्यास बेग, ठीक है, ग्यास बेग। पत्नी जो थी ना नूरजहां, क्या करती है, अपना बाबूजी का भी मकबरा एक साथे में रख देता है, ठीक है, ग्यास बेग। या तीनों का मकबरा एक साथ है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलिए, तीनों का मकबरा जो है एक साथ है। जबकि निजामुद्दीन औलिया के गुरु जो है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे, और यह दोनों का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। सब सवाल पूछ देता है, तोता है हिंद के तहत हम लोग किसको जानते हैं, अमीर खुसरो को हम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में बात को बताए थे। और यहाँ पर भी देखो जी हाँ, जहांगीर, अनारकली और ग्यास बेग का मकबरा जो है ना आगरा में है। उसके बाद में पांचवा जहांगीर हो गया, अनारकली हो गया, ग्यास बेग हो गया, और क्या लिखोगे, तो और लिख लो। अब जहांगीर के बाद कौन आ जाएगा जी, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो शाहजहां का मकबरा जो है ना इसका है आपका आगरा में, कहाँ पर, ताजमहल में, ठीक है, आगरा कहाँ पर, आगरा ताजमहल में, ठीक है, ताजमहल में। और पत्नी का भी मकबरा इसी के साथ है जी, ठीक है, मुमताज पत्नी का। और छठा, शाहजहां के बाद औरंगजेब, बीबी का मकबरा, ठीक है, सवाल आया है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगजेब से औरंगाबाद याद रखना ना, औरंगाबाद, जिसको हम लोग बीबी का मकबरा बोलते हैं, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा। उसके बाद में अगला सातवां लिख लो, सातवां क्या लिखिएगा, तो सातवां लिख लीजिए आप, क्या लिखेगा, बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है ना रंगून, ठीक है, बहादुर शाह जफर, जफरा का कहाँ पर है जी, तो जफरा का जो है ना रंगून में है, ठीक है, मेरे पिया जी गए हैं रंगून, वहीं से किए हैं टेलीफोन, ठीक है, सुने हो, दिल्ली में इसका मकबरा जो है ना वह रह गया, ठीक है। तो यह बात बता दिए, समझ में आई बात। तो चलिए एक शॉर्ट वीडियो में क्या करते हैं समझ लेते हैं।
तो चलिए आज हम लोग समझते हैं क्या शॉर्ट वीडियो में मकबरा के बारे में कि मुगल की मकबरा जो है वह कहाँ कहाँ था। जैसे कि बाबर का मकबरा आगरा में है, शुरू में, वर्तमान में जो है काबुल है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदराबाद। जहांगीर का मकबरा आगरा में ही है और इसका जो है अनारकली जीएफ, और उसके बाद में ससुर गयास बेग का मकबरा एक साथ जो है वह आगरा में पड़ता है। जहांगीर, अनारकली और गयास बेग। अनारकली कौन थी? तो अनारकली जहांगीर की गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद में शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, ताजमहल के अंदर, और पत्नी भी इसके अंदर है आपका मुमताज, ठीक है। उसके बाद में औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। और उसके बाद में बहादुर शाह का मकबरा जो है, बहादुर शाह जफर की मकबरा जो है वह रंगून में पड़ता है। इसका मकबरा दिल्ली में खाली है, जिसको जाना है वह जा सकता है। आप सुने हैं ना कि मेरे पिया जी गए हैं रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन। यह बात समझ में आई? तो इस तरह से क्या था, मुगल वंश का मकबरा था। बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है। उसके बाद में वास्तुकला हो गया, मकबरा हो गया। अब जो है ना इसके समय आने वाला अधिकारी को चलो बात को बता देते हैं, ठीक है। एक जगह मिल जाएगा ना तो आपको लिखने में भी आसानी मिलेगी। मिटारे, चलो ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, और नहीं आएगा तो लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नील कहां तक जाएगी? खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी क्या बोला है? पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, बेटा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। उसको बोलना है जी, ऐसा नहीं, पड़ोसी को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलो, बताते हैं। यहाँ डर लगा रहती है कि डिस्चार्ज मत हो जाए माइक, ठीक है। चलिए, माइक डिस्चार्ज हो जाएगा तो आवाज नहीं जाएगी जी, इसीलिए बार बार देखते रहते हैं कि माइक डिस्चार्ज है कि नहीं, ऐसे माइक चार्ज है कि नहीं। डिस्चार्ज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला आप लिख लीजिए अधिकारी, आने वाला अधिकारी, ठीक है। अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। सबसे पहले जो है ना बाबर के समय कौन आया था? बाबर नहीं, वेरी सॉरी, एक समय कोई नहीं आया था। अकबर के समय जो है ना रॉल फिंच आए थे। रॉल फिंच जो है ना इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड अधिकारी था। और किनके दरबार में आया था? ठीक है, अधिकारी, ठीक है, अधिकारी दरबार में आया, दरबार में आया, ठीक है। रॉल फिंच जो है ना, रॉल फिंच किसके समय? अकबर के समय आया। अकबर के बाद जहांगीर के समय 3 अधिकारी आया था। कौन कौन आया था? तो पहला आपका हॉकिंस हो गया, उसके बाद में टॉमस लो हो गया, और उसके में पेत्रा मेडर करके था, ठीक है। चलिए लिख लो जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, यह कहा इसके समय कौन आया था? तो हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड से आया था जी, यह भी इंग्लैंड अधिकारी था। कब आया था? तो 1608 में आया था, लिख लो, ठीक है। उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस हो गया, उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, ठीक है। टॉमस रो यह कब आया था? 1615 में, ठीक है। उसके बाद में मित्रा द पिएडा, ठीक है, मित्रा द पिएडा, यह भी क्या था? यह भी आया था इसके दरबार में। जहांगीर के बाद अगला लिख लीजिए शाहजहां, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां के समय भी आया था, और औरंगजेब के समय आया था एक आपका कौन सा? मनुची, ठीक है, यह भी इंग्लैंड से आया था, ठीक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय आया था मनुची, ठीक है। मनुची कहां से आया था? यह भी इंग्लैंड से आया था, ठीक है। मनुची इंग्लैंड से आया था। और एक जहां शाहजहां के बारे में बता देता हूं, शाहजहां के बारे में आया था ट्रेबिनियर और बर्नियर, ठीक है। ट्रेबिनियर और उसके बाद में बेरनियर, ठीक है, बेरनियर, समझ में आई बात, ठीक है। बेरनियर, तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका मुगल समाप्त हो जाता है। बताइए क्लास कैसा लगा? और शायद से माइक डिस्चार्ज हो गई है तो चिंता नहीं करना है, आवाज जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं मराठा साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।